नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं वाच्य। बच्चों, अंग्रेजी के वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बोलने का विषय। जैसे हम कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, या फिर हम ये कहें मुझसे ये काम नहीं होता, तो ये सब क्या है? वाच्य है। क्योंकि ये क्या है? हमारे बोलने के विषय हैं। जो हम काम कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, या हमसे जो काम नहीं होते, वो सब क्या है? हमारे बोलने का एक विषय है। और वही विषय क्या कहलाता है? वाच्य। वाच्य को समझने से पहले हम क्रिया और कर्ता इसको समझते हैं। तो बच्चों, क्रिया होती है जो भी काम हम करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो जो काम हम कर रहे हैं या किसी और से करवा रहे हैं, या जो काम अपने आप हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? क्रिया। जैसे मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, सूरज और चांद वो अपने आप निकल रहे हैं, तो ये क्रिया अपने आप हो रही है। या मेरे द्वारा बच्चों को दूध पिलवाया जा रहा है, खुद नहीं कर रही वो काम, मैं किसी और से करवा रही हूँ, तो वो भी क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं बच्चों, एक सकर्मक, दूसरा अकर्मक। तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये बहुत बार आएगी। सकर्मक का मतलब है स यानी सहित, कर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक का अर्थ होता है ए मतलब नहीं या बिना, कर्म यानी कर्म के बिना। तो जो क्रिया कर्म के साथ है, यानी जिस क्रिया में कर्म है, वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया। अब इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे ये देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना, यानी पढ़ता है क्या है? क्रिया है। अब इसमें कर्म है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो आप क्रिया से पहले क्या लगाओ या किसे लगाओ। क्या या किसे लगाने से जो उत्तर आता है वो क्या कहलाएगा? कर्म। अगर वाक्य में कर्म है तो यानी वो सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं आता है यानी उसमें कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया है। तो इस वाक्य में देखिए, राम क्या पढ़ता है? उत्तर क्या है? पुस्तक। तो उत्तर आने के कारण ये क्या हो गया? कर्म है। तो कर्म होने के कारण ये सकर्मक क्रिया है। तो राम पढ़ता है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कर्म है ही नहीं। तो बच्चों, जो कर्म है वो छुपा हुआ है, क्योंकि हम उत्तर जब पूछेंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो वो कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा, या तो किताब पढ़ता होगा या अखबार पढ़ता होगा। तो इसमें जो कर्म है वो छुपा हुआ है। तो इस ये होते हुए भी ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अपने आप समझ लेते हैं कि या तो वो अखबार पढ़ रहा होगा, या वो किताब पढ़ रहा होगा, या कुछ भी पढ़ रहा होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब है वो सकर्मक क्रिया है, और इसमें कर्म छुपा हुआ है। फिर है, रमेश मोहन को पत्र लिखता है। तो यहाँ आप देखो, लिखता है क्या है? क्रिया है। उससे पहले प्रश्न करो, क्या लिखता है? तो पत्र कर्म है। किसे लिखता है पत्र? मोहन को। तो यानी यहाँ दो कर्म है, एक मोहन को और एक पत्र। तो इस प्रकार दो कर्म होने के कारण ये क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। तो ये क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया में कर्म है या नहीं है। तो ये आप कैसे पता करेंगे? क्या और किसे लगाकर। या तो क्या से उत्तर आ जाएगा, या किसे से आ जाएगा, या दोनों से आ जाएगा। अब देखिए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे सीता हंसती है, तो इसमें क्या है? क्रिया हंसना क्रिया है। तो हंसती है से पहले लगाओ क्या? सीता क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं है। सीता किसे हंसती है? तो भी कोई उत्तर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया। फिर अंकित छत पर सोया है। तो सोया है क्या है? क्रिया है। अब इसमें प्रश्न करो, अंकित छत पर क्या सोया है? कोई उत्तर नहीं है। अंकित छत पर किसे सोया है? तो भी कोई उत्तर नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को आप कैसे पता कर सकते हैं। अब आते बच्चों, कर्ता का कैसे पता करोगे आप कि वाक्य में कर्ता है या नहीं है। तो जैसे ये देखो, राम पुस्तक पढ़ता है,
इसमें क्या है कि राम की जगह आप लगा के देखो कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर आया राम। या फिर हम करें किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या किसने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कौन, किसने, किसके द्वारा से जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। कर्म पता करने के लिए क्रिया से पहले क्या और किससे लगाएंगे, और कर्ता पता करने के लिए कौन, किसके द्वारा और किसने, प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो कर्ता कहलाएगा। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर, वो है वाच्य। तो पहले इसकी परिभाषा समझिए। क्रिया के जिस बदलाव से यह पता चले कि वाक्य का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, तो वह वाच्य कहलाएगा। बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रिया है उसका बदलाव होगा, जो रूपांतरण होगा। तो जो बदलाव होगा वो कर्ता की वजह से हुआ है या कर्म की वजह से हुआ है या भाव की वजह से हुआ, उसी के आधार पर ये वाच्य कहलाएगा। तो हम इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। कर्ता प्रधान कैसे पता करेंगे? जैसे महेश खाना खाता है, इसमें क्या है, क्रिया खाता है। अब ये खाता है किसके हिसाब से हुआ है? क्योंकि इसमें कर्म है खाना और कर्ता है महेश, तो महेश के हिसाब से ये बना है खाता है। क्योंकि जब आपने इसका लिंग बदल मीरा कर दिया, यानी आपने लड़के के नाम की जगह लड़की का नाम कर दिया, तो खाता है की जगह क्या हो गया, खाती है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि जब आप कर्ता का लिंग, वचन या पुरुष बदलोगे तो क्रिया का भी लिंग, वचन, पुरुष बदलेगा, और जब बदलेगा तो वहां कर्ता प्रधान होगा। यानी जब कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कर्ता प्रधान होगा। क्या बदलेगा? क्रिया। अब है कर्म कैसे प्रधान होगा। महेश से खाना खाया जाता है। अब इसमें देखोगे आप, खाया जाता है क्या है, क्रिया है। अब आप प्रश्न करो क्या खाया जाता है, खाना। तो ये जो खाया जाता है वो किस हिसाब से है, खाना के हिसाब से, न कि महेश के हिसाब से। क्योंकि आप अगर मान लो महेश की जगह मीरा का प्रयोग करो, यानी आपने लड़के की जगह लड़की का प्रयोग किया, लिंग बदल दिया, तो क्रिया में कोई भी बदलाव नहीं आया। वहां पहले भी खाया जाता है, अब भी खाया जाता है। लेकिन अगर आप कर्म स्त्रीलिंग बना दो, पुस्तक कर दो, तो फिर क्या होगा, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें क्या हुआ, पुस्तक के अनुसार, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कर्म प्रधान है, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदल रही है, खाना और पुस्तक के अनुसार बदल रही है, न कि कर्ता के अनुसार। इसलिए यहाँ कर्म प्रधान है। अब है भाव प्रधान। बच्चों, भाव प्रधान में आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखोगे जो क्रिया है कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे आप उसमें ना तो कर्ता की वजह से कोई बदलाव आता है, ना ही कर्म की वजह से कोई बदलाव आता है। जैसे ये देखो, राम से सोया नहीं जाता। अब सोया नहीं जाता क्या है, क्रिया है, और ये क्या है, भाव है। क्योंकि राम को पता है कि उसको किस वजह से नहीं सोया जाता, तो उसका जो क्रिया का मूल भाव है सिर्फ वही जानता है कि उसको क्या परेशानी है। तो ये जो भाव है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता कर्ता या कर्म की वजह से। शीतल से हंसा नहीं जाता। अब इसमें देखो शीतल आ गया, यानी स्त्रीलिंग हो गया, फिर भी वो क्या है, जाता ही है, ना कि जाती है। तो यानी उसमें कर्ता की वजह से कोई भी बदलाव नहीं आता। आप चाहे कर्ता का लिंग बदलो, वचन बदलो या फिर पुरुष बदलो, तो उसमें क्रिया में कोई भी बदलाव नहीं आता, वो एक जैसी ही रहती है। अब देखिए वाच्य के कितने भेद होते हैं। बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कृत्रिवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान, उसी के आधार पर इसके 3 भेद हो गए, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब हम इनको और स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले कृत्रिवाच्य देखिए। जिस भी वाक्य में कर्ता प्रधान होगा और जो क्रिया का वचन, लिंग और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलेगा, तो वहां कृत्रिवाच्य कहलाएगा। जैसे पायल पत्र लिखती है। अब आप इसमें देखो,
पायल क्या है? स्त्रीलिंग है। और लिखती है क्या है? क्रिया है। तो स्त्रीलिंग पायल होने के कारण क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब ये देखो, मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन क्या है? पुल्लिंग है। तो मोहन के हिसाब से ही लिखता है, यानी लिखता है क्रिया जो है वो भी पुल्लिंग है। पायल और मोहन पत्र लिखते हैं। अब आपने वचन बदल दिया, तो ऐसे में क्या हो गया कि जो क्रिया है उसका भी वचन बदल गया, वो भी बहुवचन हो गया। पायल और मोहन पत्र लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो भी क्रिया बदली है उसका वचन, लिंग या पुरुष बदला है, तो वो किस हिसाब से बदला है? कर्ता के हिसाब से, न कि कर्म के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो गया? कर्ता प्रधान हो गया, और क्रिया का है वचन, लिंग और पुरुष किसके हिसाब से बदला? कर्ता के हिसाब से। इसलिए ये क्या है? कृत्रिवाच्य के उदाहरण। अब देखिए कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, नाम से स्पष्ट है कर्मवाच्य, तो वहां प्रधान क्या होगा? कर्म प्रधान होगा। अब जैसे कृत्रिवाच्य था, उसमें तो क्या था? कर्ता प्रधान था। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। और इसमें क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष है वो भी किसके हिसाब से बदलेगा? कर्म के अनुसार। तो वहां क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य। जैसे उदाहरण देखिए, लड़के से दाल बनाई जा रही है। यहां बनाई जा रही है, ये क्या है? क्रिया है। तो ये क्रिया किसके हिसाब से आई है? लड़की के हिसाब से नहीं लगी, बल्कि दाल के हिसाब से। दाल क्या है? क्योंकि कर्म है। कर्म कैसे पता किया आपने? क्या बनाई जा रही है? दाल। तो उत्तर आया, तो दाल क्या है? कर्म है। तो इस दाल के हिसाब से बनाई जा रही है। दाल क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। इसी प्रकार जो बनाई जा रही है वो भी क्या है? एक वचन है और स्त्रीलिंग है, क्रिया भी। अब देखो, लिंग बदल दिया आपने, लड़की की जगह लड़कों कर दिया, तो कर्ता का बदला आपने, फिर भी इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। यानी ये कर्ता के हिसाब से नहीं बदली, ये किस हिसाब से बदली? दाल के हिसाब से, यानी कर्म के हिसाब से क्रिया बदल दी। अब देखो, लड़कों से खाना बनाया जा रहा है, आपने दाल की जगह क्या कर दिया? खाना। यानी जो स्त्रीलिंग था उसकी जगह पुल्लिंग कर दिया, तो वो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग होगी। और वो क्या बन गई? खाना बनाया जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो क्रिया है वो किस हिसाब से बदली? कर्म के हिसाब से। तो यहाँ कर्म प्रधान है और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार बदले। अब देखिए भाव प्रधान। बच्चों, भाववाच्य क्या होता है? जहां भी भाव प्रधान होगा, ना तो कर्ता प्रधान होगा, न ही कर्म प्रधान होगा, और न ही लिंग, वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार बदलेंगे, बल्कि वो क्या होगा? उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी भाववाच्य का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि उसकी जो क्रिया है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, न तो कर्ता के न ही कर्म के अनुसार। कोई भी लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसमें बदलाव नहीं आता। वो हमेशा एक वचन रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं और अन्य पुरुष में ही होता है। तो भाववाच्य में क्या होता है? भाव प्रधान होता है, न कि कर्ता या कर्म। भाव कैसे? कि जैसे हम कहें कि मुझसे घूमा नहीं जाता, यानी मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं घूम नहीं पा रहा। तो यहाँ जो मेरा भाव है वो ज्यादा प्रधान है, न कि कर्ता या कर्म। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं, महिला से हंसा नहीं जाता। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाववाच्य में ज्यादातर वाक्य निषेधात्मक होते हैं। निषेधात्मक मतलब ज्यादातर वाक्यों में नहीं आता है, सभी में नहीं आता लेकिन ज्यादातर में नहीं आता है। जैसे महिला से हंसा नहीं जाता, तो आपने इसमें वचन बदल दिया, महिलाओं कर दिया कर्ता में, तो भी उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। किसमें? हंसा नहीं जाता में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कर्ता के हिसाब से कोई बदलाव नहीं आया। पुरुष से हंसा नहीं जाता, आपने महिला की जगह कर्ता का लिंग बदला, तो भी उसमें हंसा नहीं जाता में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो भाववाच्य में खास तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्रिया में कोई भी बदलाव नहीं आता। यह हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है, और इसमें ज्यादातर नकारात्मक भाव होते हैं, और क्रिया जो होती है वो अकर्मक होती है। अकर्मक जैसे ये देखो, हंसा नहीं जाता, क्या हंसा नहीं जाता? कोई उत्तर नहीं है।
तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक होती है और कृत्रिवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होते। वाच्य समझ में आ गए होंगे, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखते हैं हम कि वाच्य के कई जगह आपको दो भेद भी मिलते हैं और वो दो भेद किस प्रकार से होते हैं। एक है कृत्रिवाच्य, दूसरा अकृत्रिवाच्य। तो कृत्रिवाच्य में क्या होता है बच्चों कि इसमें कर्ता प्रधान होता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कृत्रिवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। जैसे लड़का तख्त पर सोता है, क्रिया क्या है, सोता है। तो यहाँ ये जो क्रिया है वो लड़का के हिसाब से लगे, क्योंकि लड़का क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, और क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। इसी प्रकार आपने लिंग बदला लड़की, तो लड़की के हिसाब से क्या हो गया, उसका भी लिंग बदल गया, सोती है। आपको ये समझ में आया कि यहाँ जो सोता है क्रिया है वो किस हिसाब से बदली है, कर्ता के हिसाब से। तो यहाँ कर्ता प्रधान होता है, तो कृत्रिवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। दूसरा है अकृत्रिवाच्य, अ मतलब नहीं, कृत्रिवाच्य यानी जिसमें कर्ता प्रधान नहीं होता। तो प्रधान नहीं होता तो क्या होता है, वो या तो गौण होगा यानी वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, या वो गायब ही हो जाएगा, तो वहां होगा अकृत्रिवाच्य। जैसे लड़कों से पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां आप देखोगे जो पढ़ी जाती है क्रिया है वो किसके हिसाब से आई है बच्चों, लड़कों के हिसाब से नहीं आई है, बल्कि क्योंकि लड़के तो क्या है, पुल्लिंग है, और पढ़ी जाती है क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये किस हिसाब से आई है, पुस्तक के हिसाब से, यानी पुस्तक के हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, और पुस्तक क्या है, कर्म है। तो यहाँ जो कर्ता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, गौण है। महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ कर्म महत्वपूर्ण है, और जो भी परिवर्तन आएगा क्रिया में वो कर्म के हिसाब से आएगा। दूसरा देखिए कि जब कर्ता लुप्त होता है, कैसे देखो, पतंग उड़ाई जाती है, क्रिया क्या है, उड़ाई जाती है। अब यहाँ क्या उड़ाई जाती है, कर्म है पतंग, तो कर्ता तो यहाँ है ही नहीं, और जो उड़ाई जाती है क्रिया है वो किस हिसाब से आई है, पतंग के हिसाब से, यानी कर्म के हिसाब से। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहां कर्ता जो है वो या तो गौण हो या लुप्त हो, तो वहां होगा अकृत्रिवाच्य। इस आधार पर अकृत्रिवाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य। तो ये दोनों ही सही है, वाच्य के दो भेद भी सही हैं कि कृत्रिवाच्य और अकृत्रिवाच्य। अब करते हैं हम बच्चों इनकी कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान। जब आप वाच्य परिवर्तन करोगे तो कैसे पता करोगे ये कृत्रिवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य। तो सबसे पहले आप देखिए कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य में क्या होगा, कर्ता के बाद या तो ने चिन्ह या निशान लगा होगा, या फिर कोई भी निशान नहीं होगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें आप देखोगे राम के बाद क्या गया, ने आ गया, तो ये क्या है, कृत्रिवाच्य। और अगर हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ राम क्या है, कर्ता है, उसके बाद कोई चिन्ह या निशान नहीं आया, तो इसलिए ये क्या है, कृत्रिवाच्य। और दूसरा क्या है कि इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। फिर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदलेगी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कृत्रिवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदलती है, न कि कर्म या भाव के अनुसार। तो आपको इसकी पहचान का आसान तरीका है ये। दूसरा है कर्मवाच्य, तो पहचान का आसान तरीका है कर्ता के बाद या तो से या के द्वारा या द्वारा लगा होगा, और क्रिया जो है वो क्या होगी, सकर्मक होगी, यानी क्रिया में कर्म होगा, वो कर्म के अनुसार बदलेगी। कभी कभी आप देखोगे जो कर्ता है वो या तो लुप्त हो जाएगा, यानी कर्ता नहीं होगा, जो कर्म है वो ही क्या करेगा, कर्ता का काम कर रहा होगा, और उस समय जो कर्ता है वो क्या होगा, निर्जीव होगा, क्योंकि जो निर्जीव कर्म है वो कर्ता का काम कर रहा है। उदाहरण द्वारा और स्पष्ट कर देते हैं, जैसे पतंग उड़ाई जाती है, पतंग तो क्या है, कर्म है, और यहाँ क्रिया क्या है, उड़ाई जाती है, तो यहाँ कर्ता है ही नहीं, वो जो कर्ता है वो क्या है, छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि पतंग को कोई ना कोई तो उड़ा रहा होगा, अपने आप तो पतंग नहीं उड़ सकती। तो ऐसे वाक्य जहां भी आ जाते हैं जिसमें जो कर्ता है वो लुप्त हो और निर्जीव जो कर्म है वो कर्ता बन जाता है, तो वहां क्या होगा, कर्मवाच्य।
अब देखिए भाववाच्य, भाववाच्य में भी क्या होगा, कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कर्म में भी से, के द्वारा या द्वारा हो सकता है, लेकिन वहां क्या है, सकर्मक क्रिया होगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। और उसमें क्या है, क्रिया में कर्म के अनुसार बदलाव होंगे, लेकिन इसमें क्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। अधिकतर वाक्य ऐसे होंगे जिनमें नकारात्मकता या नहीं का भाव होगा, इसलिए वहां क्या होगा, भाववाच्य। और क्रिया हमेशा एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष होगी। तो ये थे वाच्य की पहचान का आसान तरीका। अब बच्चों, आपकी परीक्षा में कई बार क्या होता है, आपको ये कहा जाता है कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए, कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाइए। हम उसका अभ्यास करेंगे। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जो वाच्य है उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कृत्रिवाच्य है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। अब हम करते हैं कुछ उदाहरणों द्वारा इसका अभ्यास, किसका, वाच्य परिवर्तन का। तो ये देखिए, सिपाही ने चोर को पकड़ा, इसका आपको क्या बदलना है, कर्मवाच्य है। सिपाही ने, तो ये क्या है कि कर्ता के बाद ने आ गया, तो ये क्या हो गया, कृत्रिवाच्य। सिपाही के बाद से लगा दोगे या के द्वारा लगा दोगे या द्वारा लगा दोगे। तो आपने क्या लगाया यहाँ, सिपाही से। और दूसरा, पकड़ा के बाद ना जो है वो संयुक्त क्रिया के रूप में लग जाएगी, तो सिपाही से चोर को पकड़ा गया। अब कृत्रिवाच्य में क्रिया वर्तमान में है तो कर्म में भी वर्तमान में होगी। अगर कृत्रिवाच्य में भूतकाल में है तो कर्मवाच्य में भूतकाल में होगी, और भविष्यत में है तो उसका भविष्यत काल में ही परिवर्तन होगा, यानी क्रिया उसी काल में होगी। अब देखिए, माता ने बच्चों को प्यार किया। अब माता क्या है, कर्ता है, कर्ता के बाद ने आ गया, यानी ये कृत्रिवाच्य है। अब आपको इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में आप कैसे बदलोगे इसको, कि ने की जगह क्या लगा दोगे, से लगा दोगे या के द्वारा लगा दोगे या द्वारा लगा दोगे। तो माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया, क्योंकि किया क्या है, भूतकाल है, तो वो भूतकाल में ही बदलेगा और जाना जो है वो संयुक्त क्रिया के रूप में लग जाएगा। अब देखिए, वह हमें मूर्ख समझता है, तो वह का क्या हो जाएगा, उसके और द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। कहार, कहार कौन होते हैं, जो डोली उठाते हैं, तो कहार डोली उठाएंगे, तो कहारों से डोली उठाई जाएगी। विनय खेलता है, विनय से खेला जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि कई बार कर्ता लुप्त होता है और जो कर्म है, जो निर्जीव होता है, वो क्या है, कर्ता का काम करता है। तो ऐसे में आप जब उसका वाच्य परिवर्तन करोगे, तो वाच्य परिवर्तन करते समय आपको ये ध्यान रखना है, फैक्ट्री बंद कर देगी, तो कोई ना कोई तो बंद करेगा। मान लो मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी, तो आप इसमें ये जो मालिक है वो आप ऐसे ही लगाकर देख लोगे कि मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी, और इसका वाच्य परिवर्तन करोगे तो क्या करोगे, मालिक से फैक्ट्री बंद करा दी गई। आप मालिक से को हटा दोगे जब वाच्य परिवर्तन करोगे, क्योंकि ये तो हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ताकि वो वाच्य परिवर्तन करते समय हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये था बच्चों, कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन करना। तो आप उसमें ये देख लोगे कि जाना संयुक्त क्रिया के रूप में लगा दोगे और कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा दोगे, और साथ में आप काल का भी ध्यान रखेंगे। और जब कर्मवाच्य में बदलेगा तो यानी कृत्रिवाच्य में कर्म होना चाहिए। अब ये देखोगे भाववाच्य, भाववाच्य में देखो, रमेश तेज दौड़ता है, तो अब देखोगे दौड़ता है क्रिया से पहले क्या या किसे लगाओ, और रमेश तेज क्या दौड़ता है, रमेश तेज किसे दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं, तो इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया है तो इसका भाववाच्य आएगा, तो इसमें क्या बनेगा, रमेश से तेज दौड़ा जाता है। इसी प्रकार लता नहा रही है, लता क्या नहा रही है, कोई उत्तर नहीं, लता किसे नहा रही है, तो इसमें यानी अकर्मक क्रिया है, तो इसका भाववाच्य बन जाएगा, लता से नहाया जा रहा है। बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों से घूमा जा रहा है। मैं चल नहीं सकता,
मुझसे चला नहीं जाता या मुझसे चला नहीं जा सकता। आओ बैठें, आओ क्या बैठें, कोई उत्तर नहीं आ रहा, यानी भाववाच्य बनेगा तो आओ बैठा जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बदलते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके अवश्य आते परीक्षाओं में, तो इनकी बार बार अभ्यास करिए ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। तो ये था वाच्य परिवर्तन, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वाच्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।